बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 29, यूनिट नंबर 4, न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 2। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों, अल्लाह ताला आपको सेहत से नवाजे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 4 की एक्सरसाइज है, लेकिन इससे पहले कि हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन को क्लिक करें और लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और वीडियो को पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट आंसर। सही जवाब का इंतखाब करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक कुकिंग ऑयल। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो खाने पकाने का तेल बनाने में इस्तेमाल होती है। नीम, नो। कैरेट, गाजर, नो। एलोवेरा, नो। सनफ्लावर, जी, डी इज़ द राइट आंसर। सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो तेल है वो खाने बनाने में इस्तेमाल होता है। सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल किया जाता है खाने पकाने में। नंबर 2 इज़ विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ रूट वेजिटेबल। इनमें से कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जो रूट्स में नहीं होती, यानी जड़ों में नहीं उगती, वो कौन सी है। बीट रूट, ये भी रूट में होती है। कैरेट, ये भी रूट में होती है। स्वीट पोटैटो शकरकंदी को कहा जाता है, ये भी जड़ों में होती है। डी क्यूकम्बर, खीरा बेल पे लगता है, ज़मीन से ऊपर उगता है, इसलिए ये वो वेजिटेबल है जो रूट में नहीं होती, तो डी इज़ द राइट आंसर। नंबर 3, पिक द बेस्ट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमने सेंटेंस कंप्लीट करना है। कंपोस्ट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। जो खाद है वो फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होती है। फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, पौधों को उगाने के लिए। इट इज़ मेड ऑफ, अब ये बनती किससे है। डेड प्लांट मटेरियल्स। मड एंड मैन्योर मिक्स टुगेदर, यानी मट्टी और जो फुजला होता है जानवरों का, उसको मिला के खाद बनाई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वुड, लकड़ी, नो। रबिश डेट वी थ्रो अवे, कचरा जो हम फेंक देते हैं। कचरे में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, इसलिए वो कंपोस्ट बनाने में काम नहीं आता। अगर आपके किचन का कचरा है जिसमें आलू प्याज के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, वो कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और क्या चीज़ इस्तेमाल होती है। डेड प्लांट मटेरियल्स, जो पौधे के जो डेड मटेरियल्स होते हैं, जैसे पत्ते गिर जाते हैं, डंडियाँ गिर जाती हैं, फ्रूट गिर जाता है, सीड्स गिर जाते हैं, ये सब मिलके कंपोस्ट बनाते हैं। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम फ्रॉम अ प्लांट। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पौधों से नहीं आती। राइस, चावल भी पौधों से आते हैं। एग्स, अंडे मुर्गियों से आते हैं, इसलिए हम बी को क्लिक करेंगे। बी इज़ द राइट आंसर। टी और कॉटन बैग भी प्लांट्स से ही आते हैं। नंबर 5, वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकॉज दे आर। हमें फल और सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि वो क्या होती हैं। ब्राइट एंड कलरफुल, रोशन और चमकदार। नंबर बी, फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, मादनियात और विटामिन से भरी हुई होती हैं। इनएक्सपेंसिव होती हैं या स्वीट होती हैं। विटामिन और मिनरल से भरी हुई होती हैं, फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच पार्ट ऑफ दीज प्लांट्स डू वी ईट। यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं प्लांट्स के, उनमें पूछा गया है कि हम इनके ये जो हम सब्जियाँ खाते हैं, सब्जियाँ या फल खाते हैं, वो पौधे का कौन सा हिस्सा होती हैं। टोमेटो प्लांट में जो टोमेटो है वो फ्रूट में आता है। कैबेज पत्तों में होती है। लीव्स, जो पौधा है कैबेज का, उसके पत्ते एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो कैबेज बनती है। बंद गोभी जो हम खाते हैं वो लीव्स की सूरत में होती है। पी, मटर भी एक फ्रूट है, जो पौधा अपना फ्रूट बनाता है पॉट के अंदर, वो फ्रूट हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। टर्निप, शलजम, ये
जड़ों में पाया जाता है, यानी रूट्स में होता है, रूट्स में उगता है ज़मीन के नीचे, रूट। लेटस, सलाद पत्ता, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये पत्ता है और ये लीव्स में आएगा, इसमें लीव्स लिखेंगे क्योंकि ये पत्ता है। 6 है जी कैरेट, गाजर। अब गाजर पौधे के कौन से हिस्से में उगता है? जो हम खाते हैं, रूट। कैरेट भी रूट में होता है, जड़ में पाया जाता है। ओके, आई होप आपको इन सब चीज़ों की समझ आ गई होगी। नंबर 3 क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट इन ईच लिस्ट। ये हमने क्लास 1 में भी किया था कि ऑड वन आउट हमने बाहर निकालना है। ऑड वन आउट का मतलब है कि इनमें से कोई एक ऐसा अनोखा है जो उन सब के साथ मैच नहीं करता है, जैसे कैरेट, बीट रूट, टर्निप और पार्सनिप। पार्सनिप शलजम की ही किस्म होती है। ये सब चीज़ें क्या हैं? जड़ों में उगती हैं, ज़मीन के नीचे उगने वाली चीज़ें हैं। लेकिन बनाना जो है वो ज़मीन के ऊपर उगता है। तो बनाना ऑड वन आउट हुआ। इनमें से अलहदा क्या है? बनाना। इसको हम सर्कल कर देंगे। नंबर 2 इज़ वॉलनट, ग्राउंडनट, पीकैन, चेस्टनट। ये सब क्या हैं? ड्राई फ्रूट्स का मटेरियल है, ड्राई फ्रूट्स की टाइप्स हैं। लेकिन लाइम जो है, लीमू, वो इनकी किस्म नहीं है। ये अलहदा फ्रूट है, अलहदा वेजिटेबल है, इसलिए ये ऑड वन आउट है। हम इसको सर्कल कर रहे हैं। ओके, टर्न टू पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पे उन्होंने जो लाइन दी है ऑड वन आउट के लिए, उसमें नंबर 3 पर है लेमन, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल। ये सब चीज़ें क्या हैं? फ्रूट्स। ये सब चीज़ें फ्रूट्स हैं। पीनट ड्राई फ्रूट है, इसलिए हम पीनट को सर्कल करेंगे। नंबर 4 इज़ टी, रबर, कॉफ़ी, कोकोआ, लाइम। ये सब क्या हैं? पौधों की इकसाम हैं, जिनसे जो है वो हम पौधों पे से ये चीज़ें, खाने वाली जो चीज़ें हैं, ये हासिल करते हैं। लेकिन रबर जो है वो खाने वाली नहीं है, ये पौधे से ही आती है, लेकिन ये खाने वाली चीज़ नहीं होती। ये चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, खाने में इस्तेमाल नहीं होती। इसलिए इसको हम, दिस इज़ द ऑड वन आउट, वे सर्कल इट। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ पुट द थिंग्स बिलो इन द करेक्ट कॉलम्स। अब ये सब चीज़ें नीचे दी हुई हैं, जो हमें इन्हें करेक्ट कॉलम्स में लिखना है। करेक्ट कॉलम्स कौन से हैं? मेड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से बनी हुई चीज़ें, पौधों से बनी हुई चीज़ें, और नॉट मेड फ्रॉम प्लांट्स, और जो चीज़ें पौधों से नहीं बनती वो चीज़ें हमने अलहदा अलहदा करके इन दोनों कॉलम्स में लिखनी है। कप, कप चीनी का बनता है, तामचीनी एक मटेरियल है उसका बनता है, पोर्सलिन जिसे कहते हैं, इसलिए वो प्लांट्स से नहीं आता। इसको हम लिखेंगे नॉट मेड फ्रॉम प्लांट्स में। उसके बाद आती है टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस बनती है टोमेटो से, और टोमेटो आते हैं टोमेटो प्लांट से, तो हम इसको मेड फ्रॉम प्लांट्स में लिखेंगे, टोमेटो सॉस। नंबर 3 पे है परफ्यूम। परफ्यूम भी हमें प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स जो है वो उनसे मिलते हैं। कुछ रूट से मिलते हैं, कुछ लीव्स, कुछ स्टेम्स यूज़ होती हैं, कुछ फ्लावर्स यूज़ होते हैं परफ्यूम बनाने के लिए, इसलिए ये मेड फ्रॉम प्लांट्स है। इसको हम इस वाली लिस्ट में लिखेंगे। फिर है कॉटन हैंडकरचीफ। उन्होंने मेंशन किया है कि कॉटन का हैंडकरचीफ है, तो कॉटन जो है वो प्लांट से आती है और ये प्लांट मटेरियल है, इसको हम मेड फ्रॉम प्लांट्स में लिखेंगे। हैंडकरचीफ का मतलब होता है रुमाल, कॉटन का रुमाल। नेक्स्ट है बुक। बुक पेपर है, पेपर हमें वुड से मिलता है, वुड हमें प्लांट्स और ट्रीज से मिलता है, इसलिए ये बुक जो है वो मेड फ्रॉम प्लांट्स में आ जाएगा। उसके बाद आती है बात बॉल की। बॉल, BALL बॉल, फुटबॉल भी हो सकती है, सादी बॉल भी हो सकती है। ये सब चीज़ें जो है ना वो मेड फ्रॉम प्लांट्स नहीं है, इसलिए इसको हम नॉट मेड फ्रॉम प्लांट्स में लिख देंगे। फिर है मार्बल। मार्बल एक स्टोन है, पत्थर है, उसको भी हम नॉट मेड फ्रॉम प्लांट्स में लिखेंगे, संगमरमर। रिंग, अंगूठी, ये भी मेटल से बनती है,
इसमें प्लांट्स का कोई काम नहीं है, इसलिए इसको भी हम नॉट मेड फ्रॉम प्लांट्स में लिखेंगे रिंग। उसके बाद इरेज़र। इरेज़र रबर से बनता है, रबर प्लांट जो है उससे बनाया जाता है, तो ये प्लांट में आएगा, मेड फ्रॉम प्लांट्स में आ जाएगा। उसके बाद है जी टैप, टूटी। ये मेटल से बनती है, इसलिए इसको हम नॉट मेड फ्रॉम प्लांट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है गेट। गेट भी हम नॉट मेड फ्रॉम प्लांट्स में लिखेंगे क्योंकि ये भी मेटल से बनता है। फिर है पेन। पेन भी जो है इसमें प्लांट्स का कोई काम नहीं है, ये नॉट मेड फ्रॉम प्लांट्स की लिस्ट में आएंगे। पेन, PEN, पेन। उसके बाद बैट। बैट बनता है लकड़ी से और लकड़ी आती है पौधों से, तो ये बैट जो है हम लिखेंगे मेड फ्रॉम प्लांट्स। उसके बाद है कॉम्ब। कॉम्ब प्लास्टिक से बनता है, कॉम्ब कंघे को कहते हैं, नॉट मेड फ्रॉम प्लांट्स में लिखा जाएगा, COMB, कॉम्ब। ओके जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मेड फ्रॉम प्लांट्स थिंग कौन सी हैं और नॉट मेड फ्रॉम प्लांट्स कौन सी हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 यूजफुल थिंग्स यू हैव एट होम दैट आर मेड फ्रॉम वुड। आपको ये लिस्ट बनानी है उन 10 चीज़ों की आपके घर में मौजूद हैं जो लकड़ी से बनी हुई। आपके घर में जो लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं उनमें से आपने 10 की लिस्ट ऐसी बनानी है जो लकड़ी से बनी हैं। डिड योर फ्रेंड्स राइट द सेम थिंग्स इन द लिस्ट? फाइंड आउट। क्या आपके दोस्तों ने भी अपने लिस्ट में वही चीज़ें लिखी हैं? फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, बेड है, कोई ट्रॉली है लकड़ी से बनी हुई है, या कोई जो शोकेस है वो लकड़ी से बना हुआ है। मतलब फर्नीचर में आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, लकड़ी से बनी हुई होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घरों में लकड़ी की हैं, और कैबिनेट्स हैं वो लकड़ी की बनी होती हैं। तो आप जब लिस्ट बनाएंगे आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, उनसे मैच करना है कि क्या आपके फ्रेंड्स के घरों में भी लकड़ी की यही चीज़ें बनी हुई हैं। ओके, पेज नंबर 31 पे आते हैं। कैन यू जॉइन दीज नेम्स टू द करेक्ट वेजिटेबल बास्केट? उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स बना दी हैं, बास्केट्स बना दी हैं जिनमें हमने वेजिटेबल्स को पुट करना है। वो कौन सी हैं? रूट वेजिटेबल्स हैं, स्टेम्स वेजिटेबल हैं, उनके सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, लीफ में आती हैं या ग्रेन्स में आती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बास्केट्स बनाई गई हैं, उनको हमने मैच करना है किसके साथ? अभी आपको बताते हैं कि लेटस किस में आता है? लीव्स में आता है, तो ये लीफ वेजिटेबल में हम इसको लाइन लगा देंगे। पल्सेस, पल्सेस दालें, दालें ग्रेन्स में आती हैं, अनाज में, दानों में आती हैं। तो ग्रेन्स वाली जो बास्केट है हम इसमें पल्सेस को मैच कर देंगे। उसके बाद है ब्रिंजल, बैंगन। बैंगन किस चीज़ में आता है? फ्रूट में। पौधे का जो फ्रूट होता है वो ब्रिंजल है, तो उसको हम फ्रूट वाले में बास्केट में मैच कर देंगे। नेक्स्ट है चिकपीस। चिकपीस भी ग्रेन्स में आते हैं, अनाज वाली चीज़ में आते हैं, तो हम उसको भी ग्रेन्स में मैच करेंगे। स्पिनच, स्पिनच पालक को कहते हैं, ये लीव्स होते हैं, तो इनको हम लीफ वेजिटेबल्स के साथ मैच करेंगे। बीट रूट, बीट रूट चुकंदर को कहते हैं, ये रूट वेजिटेबल है, यानी ज़मीन के नीचे पाया जाता है, तो इसको हम बीट रूट वेजिटेबल वाली बास्केट में मैच कर देंगे। राइस, चावल। चावल जो हैं ये एज इट सेल्फ सीड होते हैं। जब ये ग्रो करते हैं तो ये एक बारीक सी डंडी जैसी होती है और उसमें ही ये सीड्स जैसे ही बनते हैं चावल। इनको ही बोया जाता है दोबारा और इन्हीं से ही वो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं जिनके ऊपर राइस लगे हुए होते हैं, और ये ज़्यादा इनको पानी की ज़रूरत होती है उगने के लिए। राइस सीड्स में आता है। टोमेटो, टोमेटो क्या है? फ्रूट है, इसको भी हम फ्रूट वेजिटेबल में ज्वाइन कर देंगे। वीट, गंदुम, ये ग्रेन्स में आती है, इसको हम ग्रेन्स में मैच करेंगे। कैरेट, कैरेट भी ज़मीन के नीचे होती है, इसको हम रूट वेजिटेबल्स में पुट कर देंगे। फिर स्प्रिंग ऑनियंस, स्प्रिंग ऑनियंस स्टेम है, इसका फ्रूट जो है वो ऑनियन होता है। जो स्प्रिंग ऑनियन है, जो हरा प्याज है, वो हरा प्याज क्या है? स्टेम कहलाता है, तना है उसका छोटा सा मतलब बारीक होता है वो,
नॉर्मल बड़े तने से छोटा होता है, स्टेम होता है। स्प्रिंग ऑनियन स्टेम में आएगा, और शुगर केन भी स्टेम में आएगा। शुगर केन, गन्ना जो हम खाते हैं, गंडेरियाँ या गन्ने का जूस पीते हैं, या चीनी बनाने के लिए जो गन्ना इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, स्टेम के तौर पे इस्तेमाल होता है। ओके, नाउ टेल योर टीचर। क्वेश्चन नंबर 7 इज टेल योर टीचर। अपनी टीचर को बताइए, हाउ डू यू यूज़ फ्लावर्स एट होम। आप अपने घर में फूलों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आर फ्लावर्स ब्रॉट इन टू योर हाउस। क्या आपके घर में फूल लाए जाते हैं। व्हेन दे आर बॉट, जब वो ख़रीदे जाते हैं। कब ख़रीदे जाते हैं, किन मौक़ों पे ख़रीदे जाते हैं। वेयर आर दे प्लेस्ड, उनको कहाँ रखा जाता है। व्हाट इज़ पेपर मेड ऑफ, कि पेपर जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना है। ये सब आपने अपने टीचर को बताना है। ओके, एक्टिविटीज़ की तरफ आते हैं। नंबर 1 एक्टिविटी क्या है, मेक अ डिस्प्ले ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट वी ईट। आपने एक डिस्प्ले बोर्ड जैसा बनाना है, उस पर आपने डिफरेंट पार्ट्स बनाने हैं प्लांट के जो हम खाते हैं। मतलब हम स्टेम भी खाते हैं, हम लीव्स भी खाते हैं, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हम रूट्स भी खाते हैं। तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो हमने प्लांट के बनाने हैं डिस्प्ले बोर्ड पे। ट्राई टू पुट देम इन ग्रुप्स। आप ये कोशिश करें कि उनको ग्रुप्स में बनाएं। बिफोर यू थ्रो अवे योर डिस्प्ले, आप अपना डिस्प्ले फेंकने से पहले कट द वेजिटेबल्स टू सी, अब सब्जियों को काटें और देखें। व्हाट दे लुक लाइक फ्रॉम इनसाइड, कि वो अंदर से कैसी दिखती हैं। मतलब आपने उस डिस्प्ले बोर्ड पे आपने वो सब्जियां लगानी हैं और उन पे लिखना है कि स्टेम के तौर पे क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, लीफ के तौर पे क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, रूट के तौर पे क्या चीज़ इस्तेमाल होती है। सबको आपने एक डिस्प्ले बोर्ड पे लगाना है, और उनको थ्रो करने से पहले, उनको बाहर फेंकने से पहले आपने उनको काट के देखना है कि ये सब्जियां जो हैं वो अंदर से कैसी नज़र आती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्टिविटी का है, मेक अ लिस्ट ऑफ सम ड्राइड फ्रूट्स। अब आपने एक और लिस्ट बनानी है जो क्या है, ड्राइड फ्रूट्स हैं, खुश्क मेवेजात हैं। यूज़ द इंटरनेट टू फाइंड आउट वेयर दे आर ग्रोन इन पाकिस्तान, हाउ आर दे ड्राइड। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करें कि आपने नेट पे सर्च करना है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। काजू कहाँ से आता है पाकिस्तान में, बादाम कहाँ से आते हैं, नारियल कहाँ से आता है, किशमिश कहाँ से आती है, पिस्ते कहाँ से आते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में कहाँ से आती हैं, ये आपने सर्च करना है। और हाउ आर दे ड्राइड, उनको खुश्क कैसे किया जाता है, ये सारा प्रोसीजर आपने सर्च करना है और याद भी रखना है। नंबर 3 इज़ कलेक्ट एम्प्टी टिन्स, बॉटल्स एंड पैकेट्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स। आपने क्या करना है, तीसरा काम, कि खाली टिन है, जो टिन कैंस आप लोग पीते हैं उसके सॉफ्ट ड्रिंक्स के, टिन्स हैं, कैन हैं जो आप कैन फ्रूट या कैन फूड इस्तेमाल करते हैं, बॉटल्स हैं, पैकेट्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स। कोई भी किस्म का आप आइटम इस्तेमाल करें, फूड आइटम इस्तेमाल करें हैं, चाहे मिर्च मसालों वाला है, चाहे पॉपकॉर्न्स का है, चाहे किसी भी खाने पीने की चीज़ का है, उसके ऊपर आपने क्या करना है वो आपको बता रहे हैं। फाइंड आउट, उसमें तलाशें, व्हाट दोज फूड्स आर मेड फ्रॉम। जो वो चीज़ है, जिस चीज़ का पैकेट है, वो चीज़ किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, उसमें क्या कुछ शामिल है, कितनी मिकदार में है, वो सब उसके ऊपर लिखा होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मिसाल दी जा रही है, व्हाट इज़ जैम मेड फ्रॉम, जैम किस चीज़ से बना होता है। व्हाट आर नूडल्स मेड फ्रॉम, नूडल्स किन चीज़ों से बने होते हैं। व्हाट इज़ ब्रेड मेड फ्रॉम, जो आप ब्रेड खाते हैं वो किन चीज़ों से बनी होती है। ये सब उसके ऊपर लिखा होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं उसके, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं उसके, और मटेरियल क्या है जिससे मिलकर बना है। ये सब चीज़ें उन पैकेट्स के ऊपर लिखी होती हैं, आपने उनको सर्च करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।